नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शून्य कहें, जीरो कहें या सुन्ना, इसके मायने बहुत हैं। बिना जीरो के दुनिया को गिनती तक नहीं आती। फिल्म पूरब और पश्चिम का मशहूर गाना भी आपको याद होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। अजीब है ये जीरो कईयों को हीरो बना देता है, कईयों को जीरो। अगर संख्या में आगे जुड़ जाए तो संख्या बढ़ जाती है, अगर किसी संख्या को जीरो से गुना कर दें तो वो संख्या जीरो बन जाती है। जीरो के महत्व पर मैं इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज नीतीश के विश्वास मत के पक्ष में 140 वोट तो पड़े, लेकिन विपक्ष में जीरो। लेकिन सवाल है कि ये जीरो किसके हिस्से में आया, मांझी के या मांझी के साथ खड़ी नजर आने वाली बीजेपी के? और चुनाव तक 140 की संख्या नीतीश ने हासिल कर भी ली है, तो क्या यह संख्या चुनाव बाद भी साथ रहेगी या चुनाव बाद जीरो से ही नीतीश को शुरुआत करनी होगी? ऐसे में शून्य से पूर्ण तक का सफर किसने तय किया और पूर्ण से शून्य तक का सफर किसने? इसी पर आज बड़ी बहस। तो बिहार में पिछले एक महीने से चले आ रहे सियासी ड्रामे का अंत हो गया। नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया, पर इसके बाद भी सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश की जीत हुई है और मांझी की हार? नीतीश के पक्ष में 140 की संख्या नजर आई तो विपक्ष में जीरो। लेकिन यह जीरो किसके हिस्से आया? विश्वास की इस लड़ाई में नीतीश संख्या के हिसाब से जीतते नजर आए। सदन में उनके समर्थन का आंकड़ा सरकार की सेहत को मजबूत बताता दिखा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जेडीयू के दावों से भी अधिक संख्या बल दिखा। सदन में इसकी घोषणा हुई तो मेज की थपकियों की आवाज से जाहिर हो गया कि सरकार अपनी आवाज बुलंद कर सकती है, यानी चुनौती सामने से कुछ भी नहीं है। पर विश्वास हासिल करते ही दो सवाल सबके जेहन में हैं। पहला सवाल ये, क्या नीतीश वाकई जीते हैं? और अगर जीते तो क्या आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर उन्हें कोई कीमत भी चुकानी पड़ सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति के साथ विकास को भी स्थिर करने वाले नीतीश कुमार पहली बार खुद ही अस्थिर होते दिखे। सवाल दल के अंदर से उनके खिलाफ उठे और नजारा हर बार कुछ नामों के बाहर होने का दिखा। यानी पिछले 9 महीने में नीतीश कुमार खेल भी थे और खिलाड़ी भी। इसलिए सवाल यह भी है कि राजनीतिक तौर पर जो कद नीतीश ने हासिल की थी, क्या वो उसी ऊंचाई के साथ जनता के बीच है, या नीतीश राजनीतिक तौर पर झुकने को इतने तैयार दिखे कि मामूली विरोध भी चुनाव परिणाम को उनके खिलाफ ऊंचा कर दे? ये जब अडवाणी जी के नहीं हुए, जोशी जी के नहीं हुए, अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों को भूल गए। ये किसी के नहीं होंगे, ये सत्ता के हैं। और इनको चिंता थी कि फिर से बिहार पटरी पर आ जाएगा, तो ये इनको परेशानी थी। लेकिन ऐसा करने में इन्होंने अपने को बेनकाब कर लिया। इस्तेमाल के आरोप के बीच सवाल उस राजनीतिक डोर को लेकर भी है जिसे जीतन राम मांझी थामे रखना चाहते हैं। मांझी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि संख्या उनके साथ भी है। तो सवाल ये है कि सदन के अंदर जो मांझी के नहीं हुए, क्या वो बाहर मांझी के हो जाएंगे? क्योंकि असर इसी समर्थन का है कि मांझी आज भी दम रखने की बात कह गए। तो जीतन मांझी स्वाभिमान के साथ घर पर है। कोई का चला दिया कि हम बीमार हैं। बीमार हम कहाँ हैं? हम इस कारण से वहाँ पर हैं और हम समझते हैं कि हमको त्याग करना चाहिए। हमने त्याग किया है और आगे आने वाले दिनों में हम सतर्क हैं कि हमारे 8 विधायक की जो विधायकी चली गई है, जिसमें सिंगल कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको लोग स्टे किया है। 12-13 तारीख को उस पर जजमेंट होने वाला है और अगर जजमेंट हो गया तो फिर हमारी शक्ति होगी। तो सब मिला करके अभी विधानसभा 22 अप्रैल तक के चलना है। करीब करीब सभी दिन वोटिंग होना है। हम सशक्त रूप में विरोध करके इस सरकार को गिरा दे सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी। जीतन राम मांझी वैकल्पिक राजनीति का नारा दे रहे हैं तो नीतीश कुमार मांझी की राजनीति को ही खारिज कर रहे हैं। नीतीश अपनों से लड़कर जीतते नजर आ गए तो मांझी अपनों का साथ होकर भी खाली हाथ दिखे। इसलिए सवाल ये कि जनता इसे कैसे देखेगी? नीतीश जीते या मांझी हार गए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ बड़ी बहस में पैनल में जो मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ मंटू सिंह हैं, विधायक जेडीयू के। विनय बिहारी जी हैं, निर्दलीय विधायक। और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे मेरा होगा,
आज जो पूरी घटना हुई, विश्वास मत हासिल किया 140 वोटों के साथ, विपक्ष में 0। लेकिन ये 0 किसके हिस्से आया? नीतीश की क्या जीत हुई? नीतीश जीते या फिर मांझी हारे? मेरी राय में राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से नीतीश जीतकर भी हार गए। इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि उनकी वैधानिक रूप में जीत नहीं हुई। स्वाभाविक है, जब उनको 140 मत पड़े और विपक्ष में 0 आया तो कानूनी रूप से वो जीत गए। मैं आपके चैनल से आज से नहीं, बहुत पहले से यह कहता रहा हूँ कि हमको 2 चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए, एक कानूनी पक्ष और दूसरा कानूनी एवं वैधानिक पक्ष, और दूसरा पॉलिटिकल मोरालिटी, प्रॉपराइटी, राजनीतिक का जो प्रॉपराइटी है जी। नीतीश कुमार मेरी राय में बार बार पॉलिटिकल प्रॉपराइटी का उल्लंघन करते रहे, यह मेरा मानना है। यह दूसरी बात है कि कानूनी एवं वैधानिक रूप से पॉलिटिकल मोरालिटी के हनन के बाद भी वह सत्ता में रहे, सत्ता उन्होंने छोड़ी और फिर सत्ता में वापस हुए, और अब जो संभावना है चुनाव तक वह कानूनी रूप से सत्ता में रहेंगे। लेकिन पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल प्रॉपराइटी उसी दिन समाप्त इनकी हो गई जिस दिन जब बीजेपी से उन्होंने साथ तोड़ा था जी। तो पद पर बना रहना मेरी राय में पॉलिटिकल प्रॉपराइटी के विपरीत था, क्योंकि वह मैंडेट जॉइंट मैंडेट था। दूसरी बात, जब उन्होंने एक राजा की तरह, एक जमींदार की तरह अपने उस मैंडेट को, कि जो उनका अकेले का नहीं था, 2 पार्टियों का मैंडेट था जिसका वो नेतृत्व कर रहे थे, और उनका अपना सम्मान है, तब भी था, आज भी है, मैं मानता हूँ। उस दिन वो मोरालिटी वायलेट हुई, प्रॉपराइटी, जिस दिन उन्होंने मांझी जी को नॉमिनेट किया। जनतंत्र में नॉमिनेशन की यह परंपरा उन मान्य परंपराओं के विपरीत है जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। और तीसरी बात, जब उन्होंने मांझी जी को सत्ता से च्युत किया, ये 3 बार हारे हैं राजनीतिक रूप से, राजनीतिक सत्ता में हैं, रहेंगे। और एक बात और मैं आपको कहूँ, इस बीच में पहली बार भी उन्होंने जिस तरह से विरोधी पार्टियों को तोड़ा, जिस तरह से नॉमिनेशन का विधान परिषद में उस अधिकार की आत्मा का हनन किया, और जिस तरह से डिफेक्शन को कॉज किया और उसको लीगलाइज किया, वह भी पॉलिटिकल प्रॉपराइटी। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा जी, ठीक है। वह जब सत्ता में पहली बार आए थे, हाँ। हम सबकी आशाओं के प्रतीक बनी थे। दूसरी बार भी आए थे तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति, उनके गवर्नेंस के मॉडल के खिलाफ आए थे। लेकिन जब उन्होंने माननीय लालू प्रसाद यादव जी से समझौता किया विभिन्न अवसरों पर, और अभी ये समझौता खुलकर सामने आया, तो उन्होंने उस पॉलिटिकल प्रॉपराइटी का वायलेशन किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। मैं मानता हूं कि यह पॉलिटिकल इम्प्रॉपराइटी है, बिट्रेयल ऑफ दी जीतकर भी नीतीश हार गए जो जनता ने उनको दिया। मंटू जी, बधाई हम देते हैं आपको, सदन के अंदर 140 की संख्या मिली। लेकिन जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आप एक बार नहीं 3 बार हारे। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से सभी सहयोगी दलों के, राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित निर्दलीय और बिहार के तमाम लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि यह जीत बिहार की जीत है और बिहारियों की जीत है। जिस तरह खेल में खिलाड़ी बनकर लोग सपोर्ट करते हैं, उस तरह बिहार में बिहारी बनकर लोग नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए 130 हम लोग कहते थे, 140 लोगों का समर्थन मिला। और भाजपा के भी लोग नीतीश कुमार का समर्थन करते, इस डर से भाजपा के लोग वहां से वॉकआउट करके भाग गए। देश में तो उसको बहुरूपिया जनता पार्टी कहते थे लोग, लेकिन बिहार में उनको भगेरू जनता पार्टी लोग कहेंगे। आज भी आपके चैनल पर कोई भाजपा से नहीं आया, यह साबित हो गया कि सही में भगेरू जनता पार्टी के लोग हैं। और प्रोफेसर साहब, उसके हम तो उनको पहले भी सलाह दे चुके हैं कि उसके प्रवक्ता बन जाए, पार्टी ज्वाइन कर ले। वो पार्टीगत बात जब करते हैं, यह नीतीश कुमार की हार नहीं, बीजेपी की हार है, मोदी की हार है। मोदी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, अमित शाह इन्वॉल्व थे, और किस तरह बिहार को अस्थिर करने का प्रयास केंद्र की सरकार और भाजपा के लोगों ने किया, किसे छुपा है।
यह शून्य भाजपा को है और केंद्र को है और मोदी जी को शून्य मिला है। और लेकिन बिहार के लेकिन लोगों की आपको कितना मिला था, मुझे शुरुआत से बताइए, आपको कितना मिला था? 140 अभी आपको मिला है? हाँ, आपको कितना मिला था? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हुआ आपको चौथी बार, और इन्होंने कहा है एक बार तो विश्वास मत पेशी भी नहीं नीतीश हुआ। कुमार के नाम पर लोगों ने वोट दिया था। लोग कहते थे कि बिहार को चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, दौरा कर दिखाया, और इस भरोसे पर लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। मैं वही कह रहा हूं, पार्टी को नहीं वोट दिया था, लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था। ठीक है, नीतीश कुमार के नाम पर जीत के आए हुए। आपको मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि आपके पास संख्या को लेकर आप कह रहे हैं कि जीत हुई है, कितनी संख्या थी आपकी? 140। जेडीयू की, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं सर। तो जेडीयू की संख्या और कांग्रेस पार्टी के लोग थे हमारे। आप जेडीयू, नीतीश कुमार जेडीयू को लेकर मैं बात कर रहा हूं, जेडीयू की संख्या आज बहुमत के समर्थन में सभी दल के लोग नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए सहयोग किए हैं, बिहार को आगे लेकर सहयोग किया। आप यह कहां पार्टी थे के एक और व्यक्ति के कैसे नहीं ना, सिमटते पूरे चले गए? बिहार की जीत है। यही तो आपको बताना चाहते हैं, यह किसी पार्टी की जीत नहीं है, पूरे बिहार की और बिहार की जीत है। एक एक आम लोगों की जीत है। आप लोग चौथी बार विश्वास मत हासिल करने की नौबत कैसे आ गई? बीजेपी ये पूछ रही है, बीजेपी से भी हम पूछेंगे बहुत सारे सवाल, लेकिन बीजेपी का भगेरू जनता पार्टी हो या ना सदन से भाग गई और आपके चैनल से ही भाग गई और बिहार के जनता से ही भाग जाएगी वो। हाँ ठीक है, फिलहाल आपसे सवाल, आप मत भागिएगा, हम लोग कहां भागेंगे? आपसे सवाल, बिहार के लोग कभी आपसे सवाल है मंटू जी कि आप बताइए कि आपको चौथी बार विश्वास मत हासिल करने की नौबत कैसे आ गई? 20 बार विश्वास में हासिल करने की नौबत आएगी तो बिहार के लोग नीतीश कुमार के साथ हर कदम पर खड़ा मिलेंगे और विश्वास जगमगा रहा है, एक एक कार्यकर्ता सभी लोग विश्वास जगमगा रहा है। और जो पाकिट में 40 विधायक लेकर घूम रहे थे उनसे पूछिए कि वो लोग कहां 40 विधायक लेकर रखे हुए हैं। और इस विनय बिहारी जी, 140 विधायक कहां गए? आप तो आज मांझी जी के साथ आप थे नहीं, नीतीश जी के साथ भी नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट मांझी जी के साथ तो खड़े रहते नीतीश जी के खिलाफ वोट देकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग माननीय नए सदस्य हैं। जब हम लोग पहली बार जीत करके विधानसभा में पहुँचे तो जो सरकार थी उसके खिलाफ जीत के आए। हम लोग किसी के सिंबल पे जीत के नहीं आए। और चुनाव जो जीत हुई थी भारी, वो इसलिए हुई थी कि भाजपा और जदयू की संयुक्त सरकार ने अपना जो पहला टर्म था वो 5 साल का वो अच्छा काम किया और उसके बदले उससे भी अच्छी उन लोगों को वोट मिला, अच्छा वोट मिला उन लोगों को और सत्ता में आए लोग। लेकिन 2.5 साल के बाद भाजपा और जदयू अलग हो गया। जहां सरकार को समर्थन करने की बात है तो हम थे समर्थन में। नेता कौन है? देखिए, हमारे नेता तो मांझी जी हैं, इसलिए है मांझी जी हैं तो मांझी जी के पक्ष में, मतलब नीतीश के विपक्ष में वोट डालते आप? तो हम लोग पक्ष में कहाँ डाले हैं वोट? तो ना आप बैठे रहे, तो आप ना इधर के हैं ना उधर के? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो हम जो 3 लोग थे, पवन जायसवाल, हम और ज्योति रश्मि जी, तो हम तीनों लोग तो ये देख रहे थे कि किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया होती है। आज जो 0 मिला आप लोगों को, या फिर 3 तो कम से कम संख्या रहती कि देखिए 3 विरोध में पड़ा। नहीं, देखिए, हम लोग सपोर्ट में नहीं गए, विरोध में भी नहीं गए। सबसे पहले तो हम लोग समझना चाह रहे थे कि ये प्रक्रिया किस तरह से हो रही है। तो अब तक बिना समझे आप मैदान में ताल ठोक रहे थे? मैदान में ताल ठोकना अलग बात है। 140 की संख्या का दावा आपकी तरफ से, आपके कैंप की तरफ से नरेंद्र सिंह कह रहे थे, वो संख्या आज नीतीश कुमार के साथ चली। सुनिए, मैंने कभी नहीं कहा, मैं उस तरह की बात नहीं करता हूं, मैं बहुत संतुलित बात करता हूं। नरेंद्र सिंह आप लोगों के साथ हम लोग तो यही ना सीख रहे हैं, नए लोग तो इन पुराने लोगों से यही सीख रहे हैं कि हमको तो लगता है कि अगर राजनीति का चेहरा बिहार में ऐसा है तो अल्लाह बचाए हसीनों से, कि कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। आप भी बन चुके हैं, बन गए हैं। ये दुर्भाग्य कह लीजिए हमारा, क्योंकि इस तरह की सोच है। इतनी क्या मजबूरी है? कलाकारी तो आपकी है ही, इतनी क्या मजबूरी है हमारी कलाकारी। लेकिन देखिए, मेरा अगर इतना ही आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, मेरा कहना है कि इस तरह की स्थिति भविष्य में आदमी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, चाहे जिस तरह की बातें पहले हुई हैं, लालू यादव जी से नीतीश कुमार जी का समझौता हो सकता है, तो मुझे लगता है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि
हम ऐसा नहीं है कि लालू जी के संपर्क में नहीं रहे हैं, तो लालू जी ने क्या नीतीश जी के विषय में बोला, आप भी अपने लिए तलाश रहे हैं शायद, इसलिए आज वोट नहीं किया ना नीतीश के पक्ष में ना नहीं मैंने अपना, देखिए वैसी कोई बात नहीं है। आप पत्रकार हैं, वकील की तरह बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, हम सज्जन आदमी हैं, कलाकार आदमी हैं, जो मुंह में होता है पेट में होता है ना। ठीक है, लेकिन विनय बिहारी जी चलिए आपकी बात, आप एक, मेरा दिल किया कि मांझी जी सही जगह पे हैं, उनका साथ देना चाहिए। मांझी जी के साथ हम हैं। हाँ, मांझी जी के साथ मैं आता हूं सर, लेकिन मांझी कैंप की तरफ से जो दावा होता रहा 140 और कहते रहे तमाम विधायक भी, आज उन्हें मांझी जी की चिंता नजर नहीं आई, आज उन्हें महादलितों की चिंता नजर नहीं आई, आज उन्हें अपने विधायकी की चिंता आई और विधायकी रद्द ना हो जाए इसलिए वो नीतीश के पक्ष में वोट डाल दिया और बाहर कहकर कह रहे हैं कि हमारे नेता मांझी हैं। ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, राजनीति साफ है। कोई भी आदमी दुश्मनी करने के लिए या दोस्ती करने के लिए सबसे पहले उसको जीना पड़ेगा। जिंदगी रहेगी तभी दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। हम कहते हैं कि 4-6 महीने की बात है और जहाँ व्हिप जारी है कि आप अगर सदन में विरोध में जाएंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहना आसान है। आप स्वयं भी अगर विधायक होते तो वही फैसले लेते जो आज फैसले विधायकों ने लिए हैं। नहीं सर, अगर आप लेते, देखिए ऐसे मांझी जी के साथ हैं, मांझी जी के साथ आप क्यों थे? हमारे आपके तमाम जो साथी थे क्यों कहते थे मांझी जी के साथ हैं हम? मांझी जी सत्य पे थे, मांझी जी के साथ थे। मुझे लगा मांझी जी कोई गलती नहीं की है। साथ क्यों छोड़ दिया? कहाँ साथ छोड़ दिया? सत्य की राह में बहुत मुश्किलें आती हैं विनय जी। अगर सत्य की राह पर चलना चाह रहे हैं तो कहा भी गया है कि सत्य की राह कांटों भरी राह होती है। तो कांटों भरी राह में एक कांटा आपको पड़ा कि विधायकी रद्द हो जाएगी, पहले ही कांटा में आप राह छोड़ दिया। आपने सत्य की राह पकड़ते, आप इस बात छोड़ देते। आप इस बात को पकड़ रहे हैं, आप इस बात को नहीं पकड़ रहे हैं कि जबरदस्ती वोटिंग कराई गई। ये तो वहीं सिनेमा में नहीं होता है कि आखिरी रास्ता में एक सीन जबरदस्ती वोटिंग कराई गई जबरदस्ती। तो और क्या है? मतलब व्हिप जारी किया गया आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए लोगों ने। तो ये तो व्हिप जारी करने का अधिकार होता है, यह तब सब लोग पार्टी का अधिकार होता है। और ये कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, तो क्या बिहार के लोग के माथे पर सीखेंगे? ये आप पहले से नहीं जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है? आपके माथे पे थोड़ा सीखेंगे। भाजपा से गलती की अलग हो गए, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हो गए। आप क्या सिखाइएगा? शपथ लिए उस दिन क्यों नहीं? बिहार की जनता वोट देने नहीं आ रही है, बिहार के प्रतिनिधि वोट देने आए हैं। अच्छा लगा आपको? और आज आप लोग के चेहरे चरित्र से बिहार के जब युवाओं को राजनीति में आने के लिए वो युवा सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि क्या यही राजनीति है। देखिए राजनीति क्या है, राजनीति का चेहरा देख लीजिए। तो राजनीति का चेहरा, मैं वही कह रहा हूँ विनय बिहारी जी, अगर राजनीति का चेहरा, एक सेकंड मंटू जी, उजागर हो गया। हाँ, तो चेहरा उजागर अगर हुआ है तो ये उजागर आपका भी हुआ है विनय बिहारी जी, और मांझी कैंप के उन विधायकों का भी हुआ है जो मांझी के साथ होने की बात करते थे, सिद्धांतों पर, महादलितों के अपमान पर। आज वो एक विधायकी रद्द हो जाएगी इस डर से। एक तो ये तो व्यक्तिगत फायदा, नफा नुकसान देखा जाने लगा। सिद्धांत गए कहाँ, महादलित प्रेम, दलित का अपमान, सब कुछ। आज कुछ नहीं, सिर्फ विधायकी, अपनी विधायकी बचा लो भाई। ये इसीलिए ना विनय बिहारी जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से देखिए, कोई भी आदमी चुनाव समय पे है, अभी 4-6 महीने की बात है, आदमी क्यों अपनी विधायकी गंवाएगा? कहा विधायकी गंवाएगा? इसके लिए आप, अरे क्या बात करते हैं? एक साल नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किए, तब नहीं आप ये बोलने का है? एक साल नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया विनय बिहारी जी, उस समय बिहार का विकास नहीं हुआ। आप कलाकार आदमी हैं और विनय बिहारी जी आप कलाकार हैं। सत्य की राह बहुत मुश्किल होती है, आप भी जानते हैं। अगर राह मुश्किल आपको पहले नजर नहीं आई कि विधायकी रद्द हो जाएगी, तब क्यों दावा करते रहे कि सत्य की राह पर हम चलने वाले हैं? और अगर चलने वाले थे तो थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना कर लेते। ये जरूर राजनीति में आप कह रहे हैं कि चेहरा यही है राजनीति का चेहरा, तो उस चेहरे का आप हिस्सा बन चुके हैं, उसका एक चेहरा आप भी हैं। चेहरे को ठीक करूंगा, जितना दिन रहूंगा सही से रहूंगा, मुझे नहीं कोई कह सकता है। अब आप लोग का चेहरा सब लोग के सामने थोड़ा सा ब्रेक लेंगे सर, ठीक करने की बात सभी करते हैं, लेकिन जब उसमें घुसते हैं तो नवंबर में पता चला राजनीति को ठीक करने के बजाय खुद ही को ठीक करने की कोशिश में जुट जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जारी है बहस में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की भूमिका क्या है और ये जीरो क्या बीजेपी के हिस्से में आया है?
जी हाँ, शून्य से पूर्ण या पूर्ण से शून्य, जीरो एक पक्ष में, विपक्ष में जीरो पड़ा है, लेकिन ये जीरो किसके हिस्से में आया है, यही हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी से, नवल किशोर यादव जी। स्वागत है आपका नवल जी। और कुछ देर पहले आप जब नहीं आए थे तो आपके बारे में मंटू जी कह रहे थे कि बीजेपी भगोड़ा पार्टी है, कोई नहीं आएगा। देखिए आपके चैनल पर भी नहीं आया, लेकिन आप भाग गए तब बोल रहे थे हम सदन से यहाँ चैनल पे भी आने की बात नहीं की, आपने कहा था कि चैनल पर भी नहीं आए। देखिए सुन के आ गए होंगे। देखिए सुन के आ गए आप। सुमित जी, इन लोगों को भाजपा नाम से फोबिया हो गया, भय हो गया है। जैसे ये खाना खाएंगे तब भाजपा, गाना गाएंगे तब भाजपा, ये जब किसी को टॉर्चर करेंगे तब भाजपा, जीतन राम मांझी जी को गाली देंगे तब भाजपा, रिजाइन करेंगे मोरल और कैरेक्टर के नाम पर तब वो भाजपा। आपका भी तो वही है नीतीश। उसके बाद वापिस करके आपका भी तो वही है नीतीश, कुछ भी करेंगे तो नीतीश। ये अच्छा, भी तो हम तो प्रतिपक्ष हैं तो हम नीतीश का न कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? नहीं, मांझी जी भी जब सीएम थे तब भी आप नीतीश। अरे तो नीतीश जी रिमोट से चला रहे थे, जीतन मांझी जी ने जो एक्सेप्ट किया वो आपके चैनल पर चला, वो आपने गौर नहीं किया? एक्सेप्ट जो बात हमारी पार्टी और हमारे नेता कहा करते थे कि रिमोट से चला रहे हैं नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार किया कि नहीं कि मेरे आत्मसम्मान जगे तब हमने रिमोट से काम करना बंद कर दिया। यह बात की सत्यता हुई कि नहीं? हमारी पार्टी कितना सत्य के करीब जाके कह रहे थे हमारे नेता। इसलिए ये इनका देखिए लड़ाई, इनका ये मुख्यमंत्री बनाए जीतन राम मांझी जी को और कहे कि मैं चरित्रवान हूं, हरिश्चंद्र के बाद दूसरा हरिश्चंद्र मैं ही हूं, कि मैं एक दलित के अंतिम पंक्ति के बेटा को मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। जब इनको मन हुआ तो ये ढेला फेंकवा के, जैसे तो नीतीश जी तो वही पूछ रहे हैं आपसे नवल जी कि लड़ाई अगर मेरी थी, मेरी पार्टी की थी, तो आप क्यों कूद पड़े? हम कहां कूदे हैं? एक आध बता जरा, मंटू जी बतावे। आप बताइए मंटू जी, हम कहां कूदे हैं, सो इनको जरा बता दीजिए, तब हमको जवाब तो शुरू से कहा जवाब के लिए समय दीजिएगा। बता रहे हैं, बिल्कुल आपने पहले से ही कहा सुशील मोदी जी, नंद किशोर यादव जी कि हमारे साथ जदयू के 40 विधायक संपर्क में है और जब चाहे सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, और मांझी जी को हम सपोर्ट करेंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और महादलित के नाम पर उनको मत करेंगे। लेकिन आज जब मौका आया तो आप सुन क्यों ला दिए? या आपकी हिस्से में सुन है और भगेरू जनता पार्टी आपको इसलिए कहते हैं कि आपने सदन से भागने का काम किया है, अपने बात से भागने का काम किया है। ठीक है, और मैं इस पर नवल जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ये प्रोफेसर साहब को मैं इस पर लाना चाहूंगा बीजेपी के एंगल से। इसको तत्काल में काउंटर नहीं, तत्काल काउंटर कीजिएगा आप। सुमित जी समझे, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न के जब प्रश्न शून्य आपके हिस्से में आया है। देखिए इनको संसदीय जीवन का मोदी जी के हिस्से में है, मोदी जी के हिस्से में है, भाजपा के हिस्से में है। ठीक है मंटू जी, ठीक है करने से ज्यादा बात नहीं होता है। मंटू जी ज्यादा लवर करने से ज्यादा बात नहीं होता। तो बोलने जवाब देने जनता भी सुनना चाहती है, सुनना है तो आपसे नाव दबा दे मेरा। सुनना चाहता है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, जाता है तो बोलिए, बोलने दीजिए। ठीक है मंटू जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बैठा के बहस करवाइए, नहीं तो तथ्य पूरा बिहार आपको सुनना चाहता है। आप तथ्य दीजिए। ये आपके तरफ मंटू जी, अरे बोलने तो दीजिए उन्हें, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलिए ना, ठीक है, ठीक है। आइए तथ्यों पर आई, आप तथ्यों पर आइए। इन्होंने कहा कि सुशील मोदी, नंद किशोर यादव कहते थे कि हमारे साथ 40 विधायक हैं, हम मांझी को समर्थन करेंगे। आप क्यों बीच में पड़े? सुमित जी ये बताइए, हमारे पास 40 नहीं 50 विधायक, हम लोकतंत्र में विधायक हमारे कांटेक्ट में न रहेगा तो कौन रहेगा? मजदूर रहेगा कांटेक्ट में। तो आप ये जरा बताइए, मैंने कब, हमारी पार्टी ने कब कहा कि हम सरकार नीतीश कुमार के या जीतन राम मांझी के सरकार को गिरा के 50 MLA है तो हम मंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? है कोई माइका लाल तो एक शब्द भी पूरे इस इतिहास में 18 महीने में हमको बता दे। अब कहते हैं आप भाग गए, जीतन राम मांझी को वोट नहीं डाले। हैरत है, इन लोगों के बुद्धि मारी गई है। अरे ये मैं तो वही सवाल कर रहा हूं, मेरी पार्टी सवाल कर रहे हैं, मेरे नेता सवाल कर रहे हैं कि एक ही विधानसभा में 4 बार लगातार आपने बहुमत टेस्ट करने का अवसर दिया, किसी प्रतिपक्ष ने अविश्वास के प्रस्ताव लाया है? हम जब अविश्वास के प्रस्ताव ही नहीं लाए हैं तो हम इनके मोशन पर जीते हैं। बड़ा झूठ। सुमित जी, मजा जो मैंने मारी है मुसीबत कौन झेलेगा? ये जो मजा ले रहे थे जीतन राम मांझी जी को बना के, अब इनके माथा पर मुसीबत है तो भाजपा के टारगेट करके हम। आप भी तो सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा
हम किसको सपोर्ट कर रहे थे? मांझी जी को। मांझी जी कह रहे थे कि हम बहुमत टेस्ट करेंगे तो हम प्रतिपक्ष में, तो इनके साथ चल जाते। हमारा तो नैतिक जिम्मेदारी देखिए। तो आज क्यों नहीं साथ गए मांझी जी के? अरे हमारा प्रस्ताव था, विश्वास प्रस्ताव था। ठीक है, आप चुप रहिए। वॉकआउट क्यों कर गए? 3 सवाल का मैं बता देना चाहता हूँ जो गलतफहमी है। एक कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव होता, हमारा मोशन होता, तब हम उस पर वोट करते। हमारा कोई मोशन नहीं था। दूसरी बात, हम प्रतिपक्ष में हैं। अगर कोई लोकतंत्र में अपनी बहुमत टेस्ट करना चाहता है सरकार के खिलाफ, हम अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से जो रूलिंग है हम उसके खिलाफ वोट करेंगे ही। इसमें हम कहाँ हैं? ये इनके घर का सवाल है। यही तो हमारे नेता पूछ रहे हैं कि 4 बार प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास, ठीक है, कारण बताइए। प्रोफेसर साहब, इसमें जीरो किसके हिस्से में आया? क्या बीजेपी की भी ये हार है? आपने कहा नीतीश कुमार जीतकर भी हार गए, बीजेपी के हिस्से में क्या आया है? मैं सर्वप्रथम जेटीयू के प्रतिनिधि के उस बयान के बारे में कहना चाहता हूं जिसमें उन्होंने मुझे किसी पार्टी की विचारधारा से जोड़कर उसका प्रवक्ता बनने की सलाह दी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पिछले 50 साल का इतिहास पढ़ें और उसका वक्त नहीं है तो अपने सुप्रीमो माननीय नीतीश कुमार से आज बात कर लें, और नहीं तो एक राष्ट्रीय चैनल में पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले नीतीश जी ने मौर्या होटल में जो मेरे बारे में कहा उसको देख लें। ठीक है, दुखद है। मैं बच्चे हैं मेरे सामने, मैं उनकी भर्त्सना नहीं करूंगा। ठीक है। पहली बात, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता न था न हूं, विश्लेषक के रूप में आता हूं। बिल्कुल संभव है कभी उनको सही लगती है तो वो अपना आदमी समझ लेते हैं, कभी दूसरे को लगता है तो उनको अपना। वो तोहमत मुझ पर भी लगता है, मैं प्रोफेसर हूं, बीजेपी के पक्ष में बोला तो बीजेपी का हो जाता हूं। मैं अपनी बात कहता हूं। हम क्षमा चाहते हैं कि आपका समय लिया, मैंने 1 मिनट लिया। जहां तक सवाल आपका है कि जीरो का शाब्दिक अर्थ मत लें। आप जो वोट नीतीश जी को नहीं मिला, टोटल स्ट्रेंथ शायद 233 है। हाँ। आप उसमें 140 माइनस कर दें, बाकी सारा वोट डी फैक्टो सेंस में नीतीश जी के खिलाफ, नीतीश जी के पक्ष में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी ने इस बहुमत के लिए प्रयास किया, जिस प्रयास के बाद वो सत्ता में आए और उसके बाद यह विश्वास मत प्राप्त किया, और इस प्रयास के बाद भी जो उनका लेजिटिमेट राइट है, मैं उसको नकारता नहीं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो उसके बाद भी उनको 140 मिला। जो नहीं मिला इसका मिनिमम अर्थ है कि वह उनके पक्ष का नहीं है। वो जीरो में वो वोट हो या ना हो एक अलग प्रश्न है, वो तकनीकी सवाल हो सकता है जीरो, लेकिन वह जीरो प्रतीक है। 233 माइनस 140 वो माननीय नीतीश जी के पक्ष में नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं ना तो मंटू जी। और जहां तक सवाल है ये तकनीकी पक्ष, वह स्पष्ट है कि तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से मुख्यमंत्री ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, लेकिन ये जीरो, इस जीरो में क्या हिस्सेदारी बीजेपी की भी है? बिल्कुल है, क्लियरली है। जीरो में अगर वो इधर आते या इधर आते तो वो जीरो नहीं होता, पक्ष में जाते तब तो वो जीरो प्रभावित नहीं होता, अगर विपक्ष में जाते तो जीरो प्रभावित होता। बीजेपी के लिए और चूंकि वो ऑपोजिशन पार्टी में हैं, स्वाभाविक रूप से पक्ष में नहीं जा सकते, तो वो विपक्ष का वोट माना जाएगा। डी फैक्टो सेंस होता है, 2 तरह के शब्द होते हैं। ये बीजेपी के लिए एक हार भी आप मानते हैं? ये तमाम चीजें जो हुई, आप अगर कहते हैं ये बिल्कुल स्वाभाविक है। वो बीजेपी ऑपोजिशन में है, आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते। आमतौर से ये इतिहास है। मांझी के पक्ष में बीजेपी खड़ा, मांझी ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख कर रहे थे, ना उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस था। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि मांझी का पक्ष है या विपक्ष है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाज सॉट बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उन्होंने 140 पाया उनके पक्ष में, जो उनके पक्ष में नहीं आए, उनके विपक्ष में। तौर पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक तौर पर बात कर रहा हूं। जी हाँ, बोलिए। सदन के बाहर इस संख्या का असर आप कितना देखते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों पर? उसमें बीजेपी को लेकर सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा। जो विश्वास मत हासिल किया नीतीश कुमार ने, आपने कहा कि जीतकर भी हार गए राजनीतिक तौर पर, तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को क्या देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी को मैं नुकसान होता हुआ
नहीं देखता हूं। मैं बहुत बड़ा गेनर के रूप में भी नहीं देखता हूं, लेकिन क्लियरली बीजेपी नुकसान में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत स्पष्ट है थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पर। आप देखिए ना, जेडीयू जो रूलिंग पार्टी है अंतर कलह का शिकार है, यह प्रमाणित हो चुका है। यह जग जाहिर है, अगर कोई पार्टी कमजोर होती है अपने तो अंतर कलह उसका प्रमाण है। दूसरी बात, जो जेडीयू का और उसके माननीय नेता नीतीश कुमार जी का आधार था मोरल, ठीक है, वह खत्म हो चुका है। और वह मोरल था कि माननीय लालू प्रसाद जी की राजनीति से भिन्न एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल, जिस दिन वहां गए वह आधार भी समाप्त है। स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल प्रॉपर्टी की आप संख्या में जुटा लिया आपने, लेकिन आधार कहां देखता हूं आपने जुटा पाया? कुमार जी को नुकसान हुआ है, भाजपा के साथी और हमारे रहेंगे, विद्वान गार्जियन सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के लोग बिहार की अस्मिता के लिए भाजपा के अधिकांशतः विधायक नीतीश कुमार को सपोर्ट करते, इसलिए भाजपा ने वॉकआउट किया और चुनाव मतदान से पहले बाहर निकल के, क्योंकि भाजपा के भी लोग जानते हैं कि बिहार में आगे बाहर आना है तो नीतीश कुमार ऐसे सख्त हैं जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। और बिहार में इसे खेल में हम खिलाड़ी की तरह खेलते हैं, बिहार के लोग बिहारी बनकर बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, और वो भाजपा के भी लोग हैं तो नीतीश कुमार के समर्थक हैं। इसके डर से भाजपा वोटिंग हिस्सा नहीं कि हमारा चेहरा उजागर हो जाएगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं, और जीरो जो मेरा है वो पूरा मेरा जीरो के साथ और कुछ माइनस भी आ जाएगा। इसके डर से भाजपा भाग गई। इनके आंकड़ा क्या है? भाजपा के विधायक नीतीश कुमार को नैतिक समर्थन करते, और जब मतदान की नौबत आती और इस बात से प्रतिपक्ष के नेता वाकिफ थे, और इसके डर से ही लोग फिर छोड़कर भाग गए। इसके लिए भगीरथ हमने कहा है, और ये सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद सच्चाई से मुंह छुपा रहे हैं। और सच्चाई से नवल भाई और हमारे विद्वान, ठीक है मंटू जी, हो गया, ठीक है। देखिए, इनके नेता के साथ क्या प्रॉब्लम है सुमित जी? एक हमारे यहाँ देहाती कहावत है, चोर पकड़ूं तो दिया बुझ जाए और दिया बारूं तो चोर भाग जाए, उगले तो कोढ़ी या निगले तो आंधर। ये अपने जाल में अपने स्वयं फंसे हुए हैं। चाहे हमको ये जितना गाली दे, हमारा सारा विधायक सारा पार्टी इन्हीं के हाथ नतमस्तक है। अरे अपन आप विधायक को तो रोक नहीं पा रहे हैं, अपन बनाने वाले अपना जिसको बनाए थे जीतन राम मांझी जी को, उनका तो रोक नहीं पाए। आप यहाँ किया है, आपके पास कितना संख्या वाले फेस करते हैं, आप सामने आता, देख लीजिए, आप माइनस में जाते, जीरो से भी आप माइनस में जाते। यह सच्चाई है और सच से आप मुंह मत मोड़िए। आप फेस क्यों नहीं किया, ये सवाल है। आप देखिए, एक तो कि इनको पार्लियामेंट्री सिस्टम की जानकारी नहीं है, और इनके नेता भी संठिया गए हैं। इनके नेता भी जो बात कर रहे थे, एकदम जैसे लगता है कि कोई आदमी डिरेल होके उस विधानसभा में पूरे कार्यकाल का 1% भी कहीं चर्चा अपने और अपने इस कार्यकाल के बारे में उन्होंने इस सदन में नहीं किया। आप तो टीवी पर दे रहे थे, मैं सुन भी रहा था, और मैं विधानसभा से बाहर निकल। लेकिन नवल जी, आपने भी तो उनके 11 महीने के कार्यकाल के बारे में गिनवाया, मांझी कार्यकाल के बारे में आपने सवाल नहीं उठाया। कहां मांझी के कार्यकाल दूसरा का कार्यकाल है कि हम सवाल उठावेंगे? ये तो मांझी जी ने एक्सेप्ट कर। सुमित जी कहां बात, ये रिमोट से चला रहे थे, वो मंत्री का नाम नहीं जानते थे, वो संचिकाएं नहीं देख पाते थे। उनको तो मात्र 9 दिन या 12 दिन चुप रहिए ना, आप बोलिए। फिर कुछ बयान नवल जी, कुछ बयान आपको भी याद होंगे, नीतीश जी ने भले ही याद दिलाए, लेकिन हमारे पास भी वो बयान हम बहुत बार सुनवा भी चुके हैं। और सुशील मोदी कह चुके हैं कि जीतन राम मांझी पर विवादित बयानों के लिए मुकदमा तक दर्ज होना चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं। मांझी भस्मासुर हैं, मांझी की वजह से जगहसाई हो रही है। तो आपने नीतीश को टारगेट तो किया, लेकिन मांझी जी को भी तो टारगेट कर रहे थे। आप उसी मांझी को समर्थन कर रहे हैं। मांझी जी हमारे लोग, आप देखिए, यही भ्रम फैला रहे हैं लोग। हमको मांझी जी से क्या लेना ना, हमको बिहार के खिलाफ में जो व्यवस्था व्यवस्थित होगा वो काम करेंगे। मांझी जी भी इनका, नीतीश जी भी इनका, हमारा कौन? हमारा आप ही तो कह रहे थे कि महादलित का अपमान हो रहा है, सपोर्ट। अरे गजब बात है बिहार के। देखिए, सवाल सिर्फ समर्थन का नहीं है,
सवाल बिहार के मुख्यमंत्री का है। तो आपने भस्मासुर कहकर महादलित का अपमान तब नहीं किया था? नहीं, अच्छा आप यही काम करा रहे थे तो अपमान था। आज आप मरवा रहे हैं, विधायक से गाली दिलवा रहे हैं कि खोज खोज के हम उसको मारेंगे। तो आपने भी तो भस्मासुर कहकर अपमान किया था। हम तो प्रतिपक्ष थे, हमारा वाजिब हक है कि राज्य के खिलाफ जो दृष्टिकोण जाता हो राज्य सरकार का, उसका हम कंडेम करेंगे। लेकिन इसका मेरा यह चरित्र नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री को बना के और उसको विधायकों से मार खिलवाएं, उसको गाली दिलवाएं, उसको जलील कराएं। वो बिहार का मुख्यमंत्री है, वो आपका मुख्यमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है। दिन का है, अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा जारी है। सवाल है कि इस विश्वास के बाद आस कितनी है? मैं आता हूं सर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आस की बात होगी, किसे कितनी आस है? कोई और को दबा सकता। बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं विनय बिहारी जी आपके पास में आऊंगा। बीजेपी को दोष दिया जाता है, कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश, और आप आज साथ में भले ही हैं या फिर आपके जो तमाम विधायक ने वोट दिया है वो कह रहे हैं कि हम मांझी जी के साथ हैं। एकता पर चोट करने की कोशिश बीजेपी की थी या फिर वाकई एकता में फूट है? आज 140 दिख रहा है ये, लेकिन क्या 140 दिखने का कुछ और अंदर में कुछ और है अभी भी ऐसा, जो आपका दावा रहा है कि बहुत सारे असंतुष्ट विधायक हैं जेडीयू में? तो क्या वो असंतुष्ट विधायकों ने वोट भले ही दे दिया लेकिन अभी भी असंतुष्ट हैं, अभी भी अलग हो सकते हैं? अब ये बात पर्दे में रही कहा, ये बात तो सर्वविदित हो गई, सब लोग जान रहे हैं। हम एक ही लाइन कहते हैं कि आपके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक होता तो परिवार के सदस्य इधर उधर क्यों हो जाते? कहीं ना कहीं परिवार के संचालन की जो व्यवस्था थी उसमें गड़बड़ी थी। अब इस बात को जनता भी देख रही है, हम लोग समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। अभी आज जो 140 की संख्या है, आज जो 140 की संख्या दिखी, उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको सदस्यता जाने का डर था। 4-6 महीना चुनाव है, इस हालात में ऐसी परिस्थिति में कोई अपनी सदस्यता मांझी जी कह रहे हैं कि 22 अप्रैल तक अभी सत्र चलेगा, हम आगे सरकार गिरा भी सकते हैं। देखिए मांझी जी बोले होंगे, कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे, और चूंकि ये सब बातें हमारे सामने नहीं हुई हैं तो इसमें बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही। सरकार गिराने की बात अगर की गई है तो अभी कोई सरकार नहीं गिरा। सुनिए, सरकार गिराना होता तो मांझी जी के पॉकेट में एक और पत्र था विधानसभा भंग करने का, वो क्यों नहीं इस्तेमाल किए? हम सभी में से कोई नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए अभी अप्रैल में फिर 2-2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं विकास के लिए, और इस राशि को प्रत्येक विधायक जो अपने तरीके से क्षेत्र में खर्च करता है, तो कोई नहीं चाहेगा, कौन चाहेगा? हम आगे आस कितनी है? वक्त कम है, मैं सबसे कमेंट लूंगा। आगे आस कितनी है? किस बात के लिए? नीतीश को विश्वास अगर हासिल हुआ तो अब आप भी उनके साथ न रहें, ना मांझी जी के साथ रहें सदन में, आपको या फिर मांझी कैंप को कितनी आस है आगे, या क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 34 फैसले कैबिनेट ने लिए, उस कैबिनेट का एक सदस्य मैं रहा हूँ, और वो हमारे और मांझी जी या जो मंत्री थे उन मंत्रियों के बेटी बेटियों की शादी के फैसले नहीं हैं, वो जनहित से जुड़े फैसले हैं। हम चाहेंगे कि उन फैसलों को अमली जमा पहनाया जाए। ठीक है, मैं और वक्त कम है इसलिए मैं आता हूँ। मंटू जी, विश्वास हासिल 140 अगर आपके साथ हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे विधायक अभी भी हैं जो असंतुष्ट हैं, भले ही उन्होंने विधायक रद्द होने के डर से वोट दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, और हम यह जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरा बिहार जानना चाहता है कि विनय बिहारी जी सच बोल रहे हैं कि मांझी जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अभी कहा है कि विधानसभा भंग करने का पत्र पॉकेट में था, और मांझी जी ने कहा था कि हमारी कहीं मंशा विधानसभा भंग करने की मेरी नहीं थी और हमको जबरन हटाया गया। यह आज साबित हो गया कि भाजपा किस तरह विधानसभा भंग कराकर राष्ट्रपति शासन बिहार में लाना चाहती थी और बिहार को केंद्र के हाथ की चुंगल में फंसाकर बिहार को बर्बाद करना चाहती थी। अपने
आदरणीय ज्यादा प्रोफेसर साहब बोलने से से पूछना झूठ बात चाहते हैं सही कि नहीं जो हो जाती। कहते हैं नवल कि जी, जो भाग ही बीजेपी नहीं को कितने लिए, वो वक्त कम है, अंकल जल्दी के से। विपक्ष में जल्दी जो से। बच्चा परीक्षा में शामिल ठीक है। नहीं हुआ उसको भी पास मार्क्स दे रहे हैं नवल जी, विद्वान प्रोफेसर वक्त साहब। कम है, बीजेपी को कितनी आस है इस पूरे विश्वास के बाद? अब आगे आस कितनी है? देखिए, एक सुमित जी, पहली बात कि हमारी पार्टी ने कभी आज तक इनके खिलाफ कोई अविश्वास लाया ही नहीं है। अविश्वास तो इनके परिवार से उठते रहे हैं, इनके लोग भाग गए, इनके कुछ विधायक माननीय उच्च न्यायालय के प्रतीक्षा में है, कुछ और लोगों को उदय नारायण चौधरी से टीआई परेड करके खत्म कर रहे हैं, कुछ और लोग घबराए हुए थे जिसके चलते उनको आप अपने साथ ले आएंगे? नहीं, हमको किसी के साथ लाने की जरूरत नहीं। हमारा प्रॉब्लम नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी नहीं, हमारा प्रॉब्लम नहीं। सुमित जी, पूरा कर लीजिए। हमारा प्रॉब्लम जो इन्होंने बिहार में पाखंड पैदा किया है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद किया है। आने वाले चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारा प्रॉब्लम ही है, इनको सरकार बनेगी। ठीक है, फाइनल कमेंट, वक्त कम है, बहुत कम वक्त है। फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि विश्वास अगर हासिल हुआ नीतीश कुमार को, तो क्या ये विश्वास चुनाव के बाद तक कायम रहेगा, आपको लगता है? मैं मानता हूं कि चुनाव तक यह कायम रहेगा, लेकिन यह विश्वास 140 विधायकों का उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें एक अच्छी संख्या है, अच्छी मैं नंबर नहीं कर सकता हूं, जो तकनीकी कारणों से अपनी विधायकी को नहीं खोने के डर से उनको दिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि दलितों का विश्वास उन्होंने खोया है, उन्होंने उन लोगों का विश्वास खोया है जो उन्हें सुशासन का प्रतीक मानता था, उन लोगों का विश्वास खोया है जो मुझे बोलने दीजिए, जो उनको मूल्यों की राजनीति का प्रणेता मानता था, उनका विश्वास उन्होंने खोया है। और मैंने जैसा कहा, उन्होंने यह जीता है विश्वास मत, लेकिन जनता का विश्वास खोया है। वो हारे हैं, एक बार नहीं 4 बार हारे हैं पॉलिटिकल प्रॉपर्टी के एरिना में, और यह दुखद है मेरे लिए, क्योंकि मैं नीतीश जी का सम्मान आज भी करता हूं। कौन तय करता है चुनाव बाद? बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे बड़ी बहस। आप सभी का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आए चर्चा के लिए। नमस्कार।